बच्चों, आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ संख्या है 10, जिसका शीर्षक है बंदर बाँट। बंदर तो जानते ही होंगे आप लोग, तो बंदरों के क्या क्या नौटंकी होते हैं, आज उस कहानी का मज़ा लीजिए। काली बिल्ली। काली बिल्ली एक है, एक सफ़ेद बिल्ली है। ठीक है, दो बिल्लियां हैं, उसी की कहानी है। पहले काली बिल्ली क्या बोलती है। काली बिल्ली बोलती है, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, नमस्ते बहन नमस्ते। फिर काली बिल्ली बोलती है, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। फिर काली बिल्ली बोलती है, मैं भी भूखी हूँ। फिर सफ़ेद बिल्ली बोलती है, मुझे कहीं से रोटी की महक आ रही है। फिर काली बिल्ली बोलती है, हाँ बहन, आ तो मुझे भी रही है। फिर सफ़ेद बिल्ली बोलती है, वो देखो मेज़ पर रोटी है, मन कर रहा है लपक लूँ, पर डर लगता है। फिर काली बिल्ली बोलती है, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली रोटी लपक कर भागने लगती है। काली बिल्ली जो है रोटी को लेकर भागने लगती है। फिर सफ़ेद बिल्ली बोलती है, अरे ठहर, रोटी लेकर कहाँ भाग रही है, मेरी रोटी मुझे दे। काली बिल्ली बोलती है, तेरी रोटी? रोटी तेरी कैसे? सफ़ेद बिल्ली बोलती है, तुझे रोटी मैंने ही दिखाई थी। फिर काली बिल्ली बोलती है, नहीं, रोटी मैंने लपकी थी, मैं रोटी नहीं दूंगी। फिर सफ़ेद बिल्ली बोलती है, मैं तुझे रोटी नहीं ले जाने दूंगी। फिर काली बिल्ली बोलती है, मैं रास्ता छोड़ो, मेरा रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगी। दोनों झगड़ती हैं, एक दूसरे पर गुर्राती हैं। तभी बंदर का प्रवेश होता है। बच्चों, दोनों आपस में खूब इस तरीके से झगड़ा करती हैं, तभी बंदर आ जाता है। अब बंदर क्या कहता है, बंदर, तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो, मेरी रोटी कहकर दोनों चिल्ला भी रही हो। रोटी किसकी है, इसका फैसला मैं कर देता हूँ, आओ मेरे साथ। बंदर रोटी अपने हाथ से लेकर चलता है, दोनों पीछे पीछे चलती हैं। बंदर मेज़ पर आकर बैठ जाता है, बिल्लियाँ मेज़ के सामने इधर उधर खड़ी हो जाती हैं। बच्चों, जो है बंदर रोटी क्या करता है, बंदर रोटी को ले लेता है और मेज़ पर बैठ जाता है, और दोनों मेज़ के बगल में आसपास दोनों बिल्लियाँ खड़ी हो जाती हैं। अब देखिए क्या होता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से कहता है, बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली कहती है, श्रीमान जी, रोटी पहले मैंने देखी थी, इसलिए रोटी पर पूरा अधिकार मेरा है। बंदर कहता है काली बिल्ली से, बोलो तुमको अपने पक्ष में क्या कहना है। काली बिल्ली, श्रीमान जी, रोटी लेने मैं ही झपटी थी, इसलिए रोटी मेरी है। बंदर, बया, तुम दोनों का कोई गवाह है क्या? तुम दोनों का कोई गवाह है? दोनों बिल्लियाँ, जी नहीं, कोई नहीं। बंदर फिर कहता है, जब कोई गवाह ही नहीं तो किसकी बात सच मानूं? मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ कर आप दोनों का बराबर बराबर बांट दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा भी है। बंदर कहता है कि जब कोई गवाह आप लोगों के पास नहीं है तो क्यों न रोटी को तोड़कर आप दोनों में बांट दूं, और आधा आधा आप लोग ले लीजिए। ठीक है। बंदर मेज़ के नीचे से तराजू निकालता है और रोटी तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है। तराजू उठाता है, एक पल्ला नीचे झुक जाता है और दूसरा ऊपर। बंदर क्या करता है, तराजू को निकालता है, रोटी के दो टुकड़े करता है और आधा आधा दोनों पर रख देता है। जैसे ही वो ऊपर उठाता है, एक पल्ला नीचे हो जाता है और एक ऊपर हो जाता है। अब देखिए क्या होता है आगे कहानी। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसे खाकर कुछ हल्का कर देता हूँ। बंदर कहता है कि अरे ये तो टुकड़ा भारी हो गया है, चलो इसको कुछ खाकर हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है और दूसरा पल्ला भारी हो जाता है। जब उस रोटी में का टुकड़े को फिर तोड़कर खा जाता है, फिर तराजू उठाता है, तब तक फिर दूसरा भारी हो जाता है। बंदर,
अब यह टुकड़ा भी भारी निकला, इसे भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। कह रहा है कि अब ये दूसरा टुकड़ा थोड़ा भारी हो गया, इसे भी लगता है छोटा करना पड़ेगा। बंदर रोटी का टुकड़ा तोड़कर खाता है और कहता है, टुकड़े भी कितने छोटे हैं, बराबर नहीं हो पा रहे हैं, मेरे हाथ और मुंह दोनों थक गए हैं। दोनों बिल्लियां बंदर की चालाकी जान जाती हैं और एक दूसरे की ओर देखते हुए कहती हैं, दोनों बिल्लियां, श्रीमान जी आप टुकड़ों को बराबर करते करते थक गए हैं, बची खुची रोटी हमें दे दो, हम बराबर बांट कर खा लेंगे, हमें यह बंदर बाट नहीं चाहिए। बंदर, नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों फिर झगड़ोगी, इसलिए मैं झगड़े की जड़ ही मिटा देता हूँ। बंदर बची खुची रोटी भी खा जाता है और तराजू लेकर वहाँ से भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ पछताती रह जाती हैं। काली बिल्ली, रोटी तो बंदर खा गया, अब क्या करें। सफ़ेद बिल्ली, करना क्या है, आगे से झगड़ा बंद, अपना फैसला मिलजुल कर कर लेंगे। दोनों बिल्लियाँ गले मिलती हैं और साथ साथ चली जाती हैं। बच्चों, इस प्रकार यह कहानी समाप्त हुई। देखिए कितना अच्छा लगा। दो बिल्लियाँ की कहानी में अगर तीसरा कोई एंट्री कर जाता है तो ऐसे ही होता है। इसलिए आप लोग भी कभी आपस में झगड़ा मत करिएगा, अपने खुद उसको फैसला करिएगा। धन्यवाद।